नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज नोट्स पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विश्व व्यापार संगठन चैप्टर नंबर 4 की। इससे पहले हमने 3 चैप्टर है उसके नोट्स आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। मात्र 10-15 मिनट का वीडियो को देख सकते हो। अंतिम समय में आपके रामबाण साबित होने वाला है। उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाकर ये वीडियो डाले गए हैं। ये भी वीडियो उसकी प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, तो आप एक बार ज़रूर देखें। और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर इसमें कुछ कमी मिस्टेक आपको जो भी लग रही हैं या अच्छा जिस प्रकार की आपको रिस्पांस है वो अपना रिस्पांस ज़रूर दें, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा कंटेंट कैसा है, ताकि हम कुछ उसमें और भी सुधार कर सकें। इसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप अपनी राय ज़रूर दें। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो शुरू। आज का टॉपिक रहेगा विश्व व्यापार संगठन। तो दोस्तों, इसमें टॉपिक में जो पिछली बार है वो रीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन 2023 रीट का एग्ज़ाम हुआ था, रीट मेंस एसएसटी का। उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी। ये 1995 में की गई थी, क्योंकि इसमें 94 ऑप्शन नहीं था, 95 में था, तो 95 सही था। मैं आपको 94 के बारे में बताऊंगा और 95 के बारे में बताऊंगा, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। पहले इसका नाम था गेट, GAT। तो दोस्तों, ये भी पूछ सकते हैं कि गेट की फुल फॉर्म क्या है। तो गेट की फुल फॉर्म है ट्रिप जनरल ट्रिप एंड ट्रेड एग्रीमेंट। जिसका हिंदी में नाम होता है प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता। तो दोस्तों, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि फुल फॉर्म पूछी जा सकती हैं, क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाएगी। इसमें ज़्यादा कोई इसे डीपली क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। तो आपको जो ऊपर से क्वेश्चन बन रहे हैं उन चीज़ों को आपको मैं ज़्यादा ध्यान रखना है। मैं आपको मात्र 3 पेज के अंदर ये पूरा विश्व व्यापार संगठन करवा दूंगा, क्योंकि अगर आप किताबों के अंदर ढूंढोगे तो आपको 10-10, 15-15 पेज मिलेंगे। कोई काम की चीज़ नहीं है। मैं आपके लिए मीटर उतना ही लाऊं जितना आपके काम का हो। तो चलो शुरू करते हैं। गेट का पूरा नाम है जनरल ट्रिप एंड ट्रेड एग्रीमेंट। इसका हिंदी में नाम है प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता। गेट की स्थापना 1947 को की गई थी, लेकिन लागू 1 जनवरी 1948 हुआ था। दोस्तों, हम गेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि गेट से ही बाद में WTO बना था। तो गेट की स्थापना 1947 को की गई थी, लेकिन ये लागू 1 जनवरी 1948 को। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि गेट की स्थापना 1947 और लागू 1 जनवरी 1948 को। मुख्यालय गेट का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। गेट का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। गेट की स्थापना के समय 23 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गेट की स्थापना के समय 23 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन आ सकते हैं, गेट की स्थापना के समय कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे। 23, 25, 26, 28 जो भी ऑप्शन आ सकते हैं, लेकिन अपन को ध्यान रखना है 23 थे। उरुग्वे सम्मेलन मराकेश में 1 अप्रैल 1994 ने WTO पर हस्ताक्षर किया तथा गेट का स्थान WTO ने ले लिया। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रकार की आ सकता है कि WTO किसका स्थान लिया था, मतलब गेट का स्थान लिया था। इस प्रकार भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। कौन सा सम्मेलन था? वो उरुग्वे सम्मेलन था। ये आपको कंटेंट ऐसा कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आपको भर भर के भंडार दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो काम की चीज़ें वही यहाँ पर प्रोवाइड होती हैं। आपको अगर PDF चाहिए तो पूरे नोट्स की PDF मिल जाएगी। आप नीचे व्हाट्सएप नंबर दिए गए, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो, आपको PDF है वो सेंड कर दी जाएगी। आगे बात करते हैं। उरुग्वे सम्मेलन मराकेश में 1 अप्रैल 1994 में WTO पर हस्ताक्षर किया तथा गेट का स्थान WTO ने ले लिया था। आगे बात करते हैं WTO के बारे में। WTO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व व्यापार संगठन। दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना। WTO की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, क्योंकि पिछली बार स्थापना पूछी थी, तो इस बार WTO का फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। स्थापना 1 अप्रैल 1994 में की गई थी। दोस्तों, ये आपको दोनों तारीख भी आ सकती हैं, लेकिन जब दोनों तारीख में आएगी तो आपको दोनों से अलग अलग पूछा जाएगा। मतलब WTO की स्थापना तो 1 अप्रैल 1994 में की गई थी, लेकिन इसको लागू 1 जनवरी 1995 में लागू किया गया था। इनका भी मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ही है, क्योंकि गेट का स्थान ही WTO ने लिया, तो इनका भी मुख्यालय वहीं पर होगा। इसमें सदस्य देश वर्तमान में 166 सदस्य देश है WTO के अंदर, और गेट के अंदर जब स्थापना की तो 23 देश थे, और वर्तमान में WTO के अंदर 166 देश हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। 166वां मतलब 66वां देश कौन सा था? तिमोर लेस्टे था।
दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है, वो जो अंतिम देश था वो कौन सा था? तिमोर लेस्टे था। प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यूटीओ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पीटर सदरलैंड थे। मतलब प्रथम अध्यक्ष कौन थे डब्ल्यूटीओ के? पीटर सदरलैंड थे। वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, डब्ल्यूटीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नगोजी आकोजी इवेला। ये प्रथम महिला अध्यक्ष, मतलब ये महिला का नाम है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वर्तमान अध्यक्ष नगोजी ओकोजी इवेला ये प्रथम महिला अध्यक्ष भी मानी जाती हैं। अब तक 13 सम्मेलन हो चुके हैं डब्ल्यूटीओ के। मतलब डब्ल्यूटीओ के वर्तमान में अब तक कितने सदस्य सम्मेलन हो चुके हैं? मतलब 13 सम्मेलन अब तक डब्ल्यूटीओ के हो चुके हैं। डब्ल्यूटीओ के 13 सम्मेलन हो चुके हैं। प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? मतलब दिसंबर 1996 को हुआ था। मतलब इसका सम्मेलन हर 2 साल के अंदर होते हैं। तो अपन बात करेंगे, हम आपको पूरा हिस्सा पढ़ा देंगे, मतलब आप कभी भूलोगे नहीं। मतलब इतना इतना बढ़िया कंटेंट हमने तैयार किया। टाइम लगा जरूर था, लेकिन कंटेंट A1 है। कंटेंट में कोई दो राह नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी आ रही है तो आप मैसेज जरूर कर दे। मतलब इसका प्रथम सम्मेलन दिसंबर 1996 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? दिसंबर 1996 में। कहाँ पर हुआ था? सिंगापुर में। उद्देश्य क्या था? सूचना प्रौद्योगिकी। और चौथा सम्मेलन नवंबर 2001 के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? दोहा कतर में हुआ था। उद्देश्य कृषि, सेवा और औद्योगिक उत्पादों के व्यापार के विस्तार से संबंधित मुद्दा था। 13वां, मतलब अभी तक 13 सम्मेलन हो चुके हैं। मतलब 13वां या अंतिम बोलो चाहे 13वां बोलो, ये कब हुआ था? ये तारीख भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 13वां या अंतिम सम्मेलन फरवरी 2024 संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। तो 13वां व अंतिम सम्मेलन फरवरी 2024 संयुक्त अरब अमीरात के अंदर हुआ था। भारत का प्रतिनिधित्व इसमें किसने किया था? पीयूष गोयल ने किया था। चर्चा का विषय था खाद्य सुरक्षा, ई कॉमर्स, मत्स्य पालन और सब्सिडी। डब्ल्यूटीओ सुधार था। भारत का विषय किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी बढ़ाना था। भारत ने जनवरी 2001 से विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का सदस्य है। ये वर्तमान में सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन था। डब्ल्यूटीओ के मेन क्या कार्य थे? मतलब इसकी स्थापना के उद्देश्य का मेन मकसद क्या था? ये चीज़ अपन को जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ तक क्वेश्चन तो बढ़ना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अपन को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ का टॉपिक दे रखा है। तो डब्ल्यूटीओ के कार्य हैं मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, बहुपक्षीय समझौते के क्रियान्वयन, प्रशासन एवं परिचालन हेतु सुविधा प्रदान करना, दो देशों के बीच आपसी विवाद निपटाना और व्यापार नीति की समीक्षा प्रक्रिया। तो अब बात करते हैं गेट और डब्ल्यूटीओ में अंतर क्या है। मतलब क्योंकि गेट से ही डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई है, मतलब गेट का ही स्थान डब्ल्यूटीओ ने लिया है। और ये भी पूछा जा सकता है किसका स्थान लिया? गेट का। और गेट और डब्ल्यूटीओ में अंतर की बात करते हैं। गेट एक सामान्य समझौता था, तो डब्ल्यूटीओ एक संवैधानिक संस्था है। डब्ल्यूटीओ मतलब संविधान में भी इसका उल्लेख किया गया है। और गेट ये एक सामान्य समझौता था, जबकि गेट के निर्णय बाध्यकारी नहीं थे। मतलब गेट के निर्णय इस प्रकार थे, अगर कोई माने तो माने, नहीं माने तो नहीं मान सकता, मतलब इस प्रकार के निर्णय थे। लेकिन डब्ल्यूटीओ के निर्णय बाध्यकारी है, मतलब डब्ल्यूटीओ के निर्णय मानना सभी को अनिवार्य है। गेट एक अस्थायी संस्था है, मतलब गेट एक अस्थायी संस्था थी, लेकिन डब्ल्यूटीओ एक स्थायी संस्था है। डब्ल्यूटीओ एक स्थायी संस्था है, गेट एक अस्थायी संस्था है। मतलब आपको कथन और कारण में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गेट में केवल वस्तुओं के व्यापार तक ही सीमित था, जबकि डब्ल्यूटीओ वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं, बौद्धिक संपदाओं आदि भी इसके अंदर शामिल किया गया। दोस्तों ये अंतर आपको मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज तक आपने बहुत पढ़ा, लेकिन इस प्रकार शायद ही कंटेंट आपको मिला होगा। लेकिन आप क्वालिटी में आप समझौता कर सकते हो, लेकिन कंटेंट में आपको किसी भी प्रकार को समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी राय जरूर दें। आगे बात करते हैं। तो आगे बात करते हैं कि MFN का फुल फॉर्म क्या है। इसका नाम है मोस्ट फेवर्ड नेशन। अर्थ है कि अन्य व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना। दोस्तों यहाँ पर है वो समझौते हैं 4-5 की, इसको आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें और कुछ भी नहीं है, 4-5 समझौते हैं और आपका टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा टॉपिक ये है नहीं। डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत व्यापार समझौते कौन कौन सी है? एक है गेट्स, इसका नाम है कि सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता, मतलब गेट्स। कृषि पर समझौता AOA है। व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार ट्रिप्स है। स्वास्थ्य और पादप स्वास्थ्य उपाय SPS है। व्यापार संबंधी निवेश उपायों पर समझौता ट्रिम्स है। तो दोस्तों ट्रिप्स और ट्रिम्स दोनों अलग अलग, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है।
सब्सिडी और प्रतिकूल उपायों पर समझौता SCM है। तो आगे बात करते हैं कि गेट्स वार्ता के तहत सेवाओं के 4 रूप बताए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ 3 रूप ये दे देंगे और 1 रूप दूसरा दे देंगे, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है चारों रूपों का। गेट्स के तहत 4 सेवाओं के 4 रूप बताए गए, मतलब सीमा पार आपूर्ति, विदेशों में उपभोग, प्राकृतिक व्यक्तियों की उपस्थिति और व्यावसायिक उपस्थिति। आगे बात करते हैं ट्रिम्स के बारे में। तो दोस्तों ट्रिप्स की बात करते हैं पहले। ट्रिप्स ये सेकंड ग्रेड में अभी पूछा गया है, जो सितंबर में एग्जाम होता उसमें ये बौद्धिक संपदा वाला क्वेश्चन आ चुका था, लेकिन पिछली बार गलत हो गया था लेकिन इस बार आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से पढ़ने के बाद क्वेश्चन जिस प्रकार एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी के तौर पर क्वेश्चन है, वो सीधे सीधे आपको पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एकदम तथ्य के साथ पढ़ाया जाता है। ट्रिप्स बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता। नंबर 1 कॉपीराइट, नंबर 2 भौगोलिक संकेत, नंबर 3 औद्योगिक डिजाइन, नंबर 4 पेटेंट, नंबर 5 ट्रेडमार्क, नंबर 6 गोपनीय जानकारी की सुरक्षा, एकीकृत परिपथों को लेआउट, और नंबर 8 है संविदात्मक लाइसेंसों में प्रतिस्पर्धा प्रथाओं पर नियंत्रण। आगे बात करते हैं ट्रिम्स के बारे में। ट्रिम्स व्यापार संबंधी निवेश उपायों पर समझौता है। ट्रिम्स के अनुसार सदस्य देशों को ऐसे निवेश उपायों को नहीं अपनाना चाहिए जो व्यापार को विकृत करें। आगे बात करते हैं AOA, मतलब ये कृषि पर समझौता है। कृषि संबंधी समझौते में 3 स्तर शामिल है। 1 घरेलू समर्थन, नंबर 2 बाजार पहुंच, नंबर 3 निर्यात सब्सिडी। तो सबसे पहले बात करते हैं घरेलू समर्थन के बारे में। घरेलू समर्थन के अंदर आते हैं एक एम्बर बॉक्स, एक ब्लू बॉक्स और एक ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। 3 सब्सिडी इसके अंदर शामिल है। आगे बात करते हैं निर्यात सब्सिडी के अंदर। इसमें इनपुट सब्सिडी, आयात शुल्क में छूट और अन्य निर्यात प्रोत्साहन। WTO का 14वां सम्मेलन कहाँ पर होगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 2026 में होने वाला है। WTO का 14वां सम्मेलन याओडे कैमरून में 26 से 29 मार्च 2026 में आयोजित होगा। आगे बात करते हैं एम्बर बॉक्स सब्सिडी किसे कहते हैं। यह सब्सिडी कृषि उत्पादों के व्यापार में विकृति लाती हैं और विकासशील देश 10% व 10 वर्ष तक तथा विकसित देश 5% व 5 वर्ष तक होते हैं। तो दोस्तों ये मात्र सीधे फैक्ट है, आपको याद करने ही पड़ेंगे और इसका कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अपन याद करना है अंतिम समय में, अगर इसको पढ़ लोगे तो भी याद रह जाएगा। यह सब्सिडी जो किसी देश के उत्पादों को अन्य देशों की तुलना में सस्ता बनाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकृत करती हैं। आगे बात करते हैं ब्लू बॉक्स सब्सिडी। यह सब्सिडी कृषि उत्पादों की व्यापार विकृति उत्पादन में मात्रात्मक कमी लाने की शर्त पर दी जाती है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, यह सब्सिडी फसलों पर बिना किसी मूल्य समर्थन के सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसमें पर्यावरण संरक्षण, आपदा राहत, अनुसंधान आदि कार्यक्रम शामिल हैं। इसे तटस्थ सब्सिडी भी कहते हैं। दोस्तों इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि कौन सी सब्सिडी को हम तटस्थ सब्सिडी भी कहते हैं। वो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है, उसको हम तटस्थ सब्सिडी भी कहते हैं। आगे बात करते हैं G20 देशों के बारे में। यह विकासशील और अलग विकसित देशों का गठबंधन है। वर्तमान में देश 48 हैं इसके अंदर। उद्देश्य मतलब समस्या क्या है, सब्सिडी गणना के लिए पुरानी पद्धति है। आगे बात करते हैं शांति धारा के बारे में। WTO के अनुसार विकासशील देश उत्पादन के मूल्य के 10% से अधिक सब्सिडी प्रदान नहीं कर सकते। इसे बाली समझौते के तहत 2013 में लागू किया गया था। आगे बात करते हैं WTO की संरचना के बारे में। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये फैक्ट पहले लेना था, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अंतिम में लिख दिया है। लेकिन इसके बाद आपको दूसरा WTO पढ़ने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। ये WTO की संरचना के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इसकी संरचना रहेगी कि मंत्री परिषद सम्मेलन WTO के अंतिम निर्णय लेता है। मतलब कौन सा सम्मेलन है, वो मंत्री परिषद का सम्मेलन है, वो WTO के अंतिम निर्णय लेता है। इसमें संबंधित देशों के व्यापार मंत्री, दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर कोई मुख्यमंत्री वगैरह शामिल नहीं होते हैं। यहाँ पर ओनली फॉर वो व्यापार मंत्री ही शामिल होते हैं, इसमें भाग लेते हैं, शामिल होते हैं। बैठक 2 साल में एक बार, इसकी बैठक है वो 2 साल में एक बार होती है। इस चीज़ को आप नोट कर लेना, क्योंकि अभी तक है वो 13 बैठकें हो चुकी हैं, 13 सम्मेलन हो चुके हैं। सामान्य परिषद के तहत 3 परिषदें, एक वस्तु व्यापार, एक सेवा व्यापार, एक बौद्धिक संपदा परिषद।
महानिदेशक का कार्यकाल 4 वर्ष के लिए होता है, ये ध्यान रखना। महानिदेशक का कार्यकाल है वो 4 वर्ष का होता है और इसकी बैठक है वो 2 साल में एक बार होते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर हमारा कंटेंट कैसा लगा वो चीज़ आप ज़रूर बता देना। और अगला टॉपिक है वो कौन सा रहेगा इसके बारे में हम आपको अभी बता देते हैं कि कल हमारा टॉपिक रहेगा निर्धनता व खाद्य सुरक्षा। ये 5 नंबर हमारा टॉपिक रहेगा। कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों।